माता वैष्णो देवी की यात्रा भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह पवित्र स्थल जम्मू और कश्मीर के कटरा नगर के पास स्थित त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों में बसा हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी गहरी आस्था होती है कि माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है जो भक्तों को शांति, शक्ति और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। यात्रा का हर एक कदम भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा कर देता है। ये यात्रा मां दुर्गा के एक रूप वैष्णवी को समर्पित है, जो एक पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियों यानी चट्टानों के रूप में विराजमान है। ये 3 पिंडी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं, जो क्रमशः सृष्टि की तामसिक, राजसिक और सात्विक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस यात्रा का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विश्वास और भक्ति की एक अनूठी कहानी भी है। लोग पैदल चलकर कठिन रास्तों से गुजरकर माता के दरबार तक पहुंचते हैं और उनका मानना है कि इस तपस्या से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मां का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस यात्रा का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे एक शारीरिक चुनौती के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे अपने मन को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब आने का एक माध्यम मानते हैं। रास्ते में जय माता दी के जयकारे गूंजते रहते हैं, जो यात्रियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देते हैं। यह ध्वनि न केवल पहाड़ों में गूंजती है, बल्कि हर भक्त के दिल में भी बस जाती है। यात्रा के दौरान विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, जो भारत की अनेकता में एकता की भावना को दर्शाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई केवल एक भक्त होता है। इस दिव्य यात्रा की योजना बनाने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आने वाले हर यात्री को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ यात्रा करनी चाहिए। यात्रा की तैयारी में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मजबूती की आवश्यकता होती है। यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं और नियमों की जानकारी रखना भी बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी यात्रा सुगम और सफल हो सके। ये यात्रा आपको न केवल प्रकृति की सुंदरता से परिचित कराती है, बल्कि आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति से भी जोड़ती है, जो जीवन भर आपके साथ रहती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा का आधार शिविर कटरा नामक एक छोटा और व्यस्त शहर है। यह शहर जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यात्रा का आरंभ बिंदु माना जाता है। देश के किसी भी कोने से कटरा पहुंचना बहुत ही आसान है। निकटतम हवाई अड्डा जम्मू में है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से कटरा पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधे रेलगाड़ियों द्वारा जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी जम्मू और अन्य नजदीकी शहरों से कटरा के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक होती है। कटरा पहुंचने के बाद यात्रा शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम यात्रा पर्ची प्राप्त करना है। यह पर्ची पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके बिना किसी भी यात्री को बाणगंगा चेक पोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं होती है। यात्रा पर्ची कटरा बस स्टैंड के पास स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकते हैं और लंबी कतारों से बच सकते हैं। पंजीकरण के लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी आवश्यक होता है। यह पर्ची आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कटरा में यात्रियों के ठहरने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ बजट होटल से लेकर धर्मशालाएं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित यात्री निवास भी मौजूद हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान पर रुक सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की 13 किलोमीटर की चढ़ाई काफी थका देने वाली हो सकती है। कटरा के बाजार में यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे गर्म कपड़े, जूते, लाठी और प्रसाद आसानी से मिल जाती है। यहाँ के स्थानीय भोजनालयों में आप शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। अपनी यात्रा की तैयारी करते समय मौसम का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, इसलिए गर्म कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मियों में दिन गर्म हो सकते हैं, लेकिन रातें ठंडी होती हैं, इसलिए हल्के गर्म कपड़े साथ रखना समझदारी है। यात्रा के लिए आरामदायक जूते पहनना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है। अपनी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आप कटरा से ही एक छड़ी भी खरीद सकते हैं, जो चढ़ाई के दौरान सहारा देने में बहुत मददगार साबित होती है। इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ
आप अपनी मंगलमय यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। कटरा से माता के भवन तक की लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरती है और हर पड़ाव का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव बाणगंगा है, जो कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वैष्णवी हनुमान जी के साथ थीं, तब हनुमान जी को प्यास लगी। माता ने अपनी शक्ति से धरती पर एक बाण चलाया, जिससे गंगा की एक धारा निकल आई। आज भी भक्त इस पवित्र जल में स्नान करते हैं और इसे अपने साथ घर भी ले जाते हैं। उनका मानना है कि इस जल से स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। बाणगंगा से आगे बढ़ने पर यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव अर्धकुंवारी आता है, जो भवन से लगभग 6 किलोमीटर पहले स्थित है। यह स्थान यात्रा का मध्य बिंदु भी माना जाता है। यहाँ एक संकरी गुफा है, जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णवी ने इसी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, ठीक उसी तरह जैसे एक शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। इस गुफा से होकर गुजरना एक अद्भुत और दिव्य अनुभव माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो कोई भी इस गुफा से होकर गुजरता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्धकुंवारी के बाद यात्रा का अगला पड़ाव सांजीछत है। यह स्थान त्रिकुटा पर्वत पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सांजीछत में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है, जो उन यात्रियों के लिए एक वरदान है जो पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ हैं। यहाँ से भवन की दूरी केवल 2.5 किलोमीटर रह जाती है और यह रास्ता अधिकतर ढलान वाला है, जिससे यात्रियों को चलने में आसानी होती है। सांजीछत में श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित अस्पताल, भोजनालय और विश्राम करने की उत्तम व्यवस्था है, जहां यात्री कुछ देर रुककर अपनी थकान मिटा सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भवन है, जहां माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर स्थित है। यहां पहुंचकर यात्रियों की सारी थकान दूर हो जाती है और उनका मन भक्ति भाव से भर जाता है। पवित्र गुफा के अंदर माता 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान है। दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। भैरव बाबा के दर्शन के बाद ही आपकी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होती है और आपको मां का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। कटरा से भवन तक की 13 किलोमीटर की चढ़ाई को पूरा करने के लिए यात्रियों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक तरीका पैदल यात्रा करना है, जिसमें लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग पूरी तरह से पक्का और ढका हुआ है और रात में रोशनी की भी पूरी व्यवस्था है। जो यात्री पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी यानी पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनकी दरें श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाले वाहन भी एक निश्चित मार्ग पर उपलब्ध हैं, जो यात्रा को काफी आसान बना देते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता और सुविधानुसार इनमें से किसी भी साधन का चुनाव कर सकते हैं। जो यात्री समय बचाना चाहते हैं या शारीरिक रूप से चढ़ाई करने में असमर्थ हैं, उनके लिए कटरा से सांजीछत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह सेवा आपको केवल कुछ ही मिनटों में सांजीछत तक पहुंचा देती है, जहां से भवन की दूरी केवल 2.5 किलोमीटर रह जाती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। यह सेवा बहुत लोकप्रिय है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी यात्रा की तारीख से काफी पहले ही इसकी बुकिंग करा लें, खासकर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में। हेलीकॉप्टर सेवा मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए यात्रा के दिन मौसम का पूर्वानुमान देख लेना उचित रहता है। एक सफल और सुगम यात्रा के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय का चुनाव करें। आमतौर पर मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का मौसम यात्रा के लिए सबसे अनुकूल होता है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यात्रा कठिन हो सकती है, जबकि मानसून में बारिश के कारण रास्ते में फिसलन का खतरा रहता है। यात्रा पर जाते समय अपने साथ केवल आवश्यक वस्तुएं ही ले जाएं, जैसे कि गर्म कपड़े, आरामदायक जूते, प्राथमिक चिकित्सा किट और अपनी नियमित दवाइयां। भारी सामान ले जाने से बचें, क्योंकि यह आपकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बना सकता है।
अंत में माता वैष्णो देवी की यात्रा एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव है जिसे हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। यह यात्रा न केवल आपके विश्वास को मजबूत करती है बल्कि आपको प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और शांति का अनुभव भी कराती है। अपनी यात्रा की योजना सावधानी पूर्वक बनाएं, सभी आवश्यक जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र यात्रा का आरंभ करें। मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा और आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएगा। जय माता दी के जयकारे के साथ आप एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको जीवन भर याद रहेगी।